Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, and it is our first exercise based on previous year questions. तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और हम जाते हैं इसके साथ। वॉइस का टॉपिक देखेंगे कैसे करते हैं। इजिएस्ट टॉपिक होता है ये, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स। ध्यान देंगे। वट क्या है बेटे? क्वेश्चन वर्ड। किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए आया। वट। अम्यूज्ड क्या है बेटा? पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड यू क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट। वट अम्यूज्ड यू, आपको किस चीज ने एंटरटेन किया, किस चीज ने प्रसन्न किया। अब यहां पर जब इसको बनाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पैनी नजर कहां रहनी चाहिए? वो रहनी चाहिए बुल के ऊपर। और बुल क्या होता है? आपकी वर्ब। जब आपकी सेकंड फॉर्म आई है तो बी का भी सेकंड फॉर्म लगेगा। बी का सेकंड फॉर्म होता है वोज वर। फिर हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। यू के साथ क्या आएगा? वर आएगा। अब यहां पर क्या आएगा? वर अम्यूज्ड। बस ये दो चीजें पता चल गई। उन्हीं को आप सेंटेंस में देखोगे तो भी पार हो जाओगे, नहीं तो इसे चेंज कर लीजिए। अब हमने किया यहां पर वट यू आर गलत हो गया। अब हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करना होता है, एक एक चीज के टुकड़े कर करके चलना होता है। ठीक है। आर आया गलत हो गया, अगले में आर आया गलत हो गया, हैव आया गलत हो गया, क्या बन गया? सी ऑप्शन। फिर इसे पढ़ के देख लो। मैंने क्या कहा था? इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। अब यहां पर जब ऑप्शंस आते हैं तो ये आपको इजी पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और दूसरा होता है जब आपको खुद बनाना होता है, वहां गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां भी इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो दूर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको किस चीज को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं? ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ आदि को, क्योंकि उसमें ये कई बार आ चुके हैं और वहां पर आपके पास एक ही चीज की कमी होती है, वो है टाइम, और एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है एक्यूरेसी। ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी को टारगेट करके चला जाता है, तो आपको विद इन 3 सेकेंड्स इसका जवाब देना होता है। अगर उससे ज्यादा टाइम लेते हो, ना तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा हुआ, ना आपके पढ़ने का कोई रिजल्ट निकला। अब ये था हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब ये बड़ा सेंटेंस आया। बच्चे सोचते हैं सेंटेंस बड़ा आ गया तो हमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है? वही टुकड़े कर लेने हैं। जिसे टुकड़े करने आते हैं वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब यहां आया स्मोक एंड फ्लेम्स। स्मोक एंड फ्लेम्स क्या है बेटे? हमारा सब्जेक्ट। एनगल्फ्ड क्या है? हमारी वर्ब। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। किसको एनगल्फ किया? किसको कवर किया? किसको ढक लिया? द एरिया। एरिया क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। एरिया हमारा सिंगुलर है। सेकंड फॉर्म आई, वही वॉज वर लगेगा। ये एक वचन है तो वर वॉज आएगा। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड। एक चीज हो गई। ठीक है। इन किसमें? स्मोक एंड फ्लेम्स। एंड क्या है बेटे? कंजंक्शन। कंजंक्शन दो बराबर की इकाइयों को जोड़ता है। यहां पर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ रहा है, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। मेड क्या आया? फिर से सेकंड फॉर्म आई। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट फिर से वही है, स्मोक एंड फ्लेम्स। कॉमन निकाल दिया। किसको क्या किया? मेड। रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। रेस्क्यू ऑपरेशंस को क्या किया? क्या बना दिया? डिफिकल्ट। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, ये किसका मॉडिफायर है? आपके इसका, यानी उसका एक तरीके से एडजेक्टिव बन के आया। अब यहां पर देखा मेड आया, इसका मतलब यहां भी बी की सेकंड फॉर्म लगेगी, वॉज वर आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये प्लूरल है तो यहां पर वर आएगा। एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ये बन गया। अब हम इसमें देखते हैं, आपका जहां तक सेंटेंस समान है वहां तक कोई एरर नहीं है। जहां पे असमानता आई वहीं पे एरर है, तो हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। द एरिया वॉज, द एरिया, द एरिया, द एरिया, द एरिया, द एरिया, द एरिया। यहां पर हैज आ गया, एक को हमने फटाक से एलिमिनेट कर दिया। वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स। अब यहां स्मोक एंड फ्लेम्स तक हमारे सारे के सारे सेम हैं, कोई भी अंतर नहीं है चारों के अंदर। आगे देखते हैं एंड। अब यहां पर मेकिंग आ गया, हमने मेकिंग को काट दिया, ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं
एंड तक तीनों के तीनों सेम हैं, एंड के बाद मेक लगा दिया, प्रेजेंट में ले आया, गलत हो गया। एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर, यहां तक दोनों के दोनों सेम हैं, मेक तो आएगा नहीं, क्या आएगा, मेड, हमारा क्या आ गया, ई ऑप्शन, ये बन जाएगा। अब यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा आपको, अगर हमें पांचवा ऑप्शन ना दिया गया हो, पहले चारों में से ही हमें सिलेक्ट करना हो, इन्हीं में से चूज करने का है, तो क्या चुनेंगे, अब उसे समझो। पहले वाला हमारा गलत होता है, मेक पर हमने काट दिया। सी ऑप्शन गलत होता है, हैज पे हमने काट दिया। डी ऑप्शन फिर से गलत होता है, मेक पर हमने काट दिया। तो हम किसको चुनेंगे, अगर ये चार दे रखे होते तो हम सी को, बी को चुनते, क्योंकि बी में उसका जो भाव है वो दिया गया है, वाक्य का मीनिंग क्लियर किया गया है। और ये पांचों ही दे रखे हैं तो हम किसे चुनेंगे, ई ऑप्शन को। तो तरीके को समझो बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, ही आस्क्ड मी, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे, ही, ये सब्जेक्ट है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म आया, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, अब ये आया है, ठीक है। अब यहां पर आई वॉज आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आई वॉज वर लगेगा, आई वॉज आस्क्ड, एक बी वाला गलत हो गया, ही से शुरू होते ही हमने इसे एलिमिनेट कर दिया, वाइप आउट कर दिया। आई वॉज आस्क्ड, यहां तक तीनों सेम है बेटे, यहां दैट लगा दिया, दैट वाले को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें क्लॉजेस नहीं चाहिए, हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आया टू, टू तक दोनों सेम है बेटा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फिनिश आ गया, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो हमें तरीके से चलना है, ठीक है। ये नहीं होता तो हम किसकी तरफ चलते हैं, आई वॉज आस्क्ड दैट आई शुड, फिर हम इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन क्या बनाएंगे हम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे फोर्थ स्टेटमेंट, ये सेंटेंस आपका क्वासी पैसिव कहलाता है, इसे समझेंगे। कुनीन, कुनीन हमारा सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी इज एम आर लगेगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। बिटर, व्हाट इज बिटर, कुनीन इज बिटर, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बेटे कुनीन कड़वी होती है, क्या वो रखी रखी कड़वी है, जब हम उसे टेस्ट करेंगे तब कड़वापन महसूस होगा। शहद का स्वाद मीठा होता है, नो डाउट होता है, लेकिन रखे रखे थोड़ी ना, जब हम चखेंगे तब हमें मीठा प्रतीत होगा, तो वही चीज है। अब यहां पर कुनीन, कुनीन इज बिटर, कुनीन कड़वी होती है, व्हेन इट इज टेस्टेड, हो सकता है। इसको मैं अभी खोल देता हूं, कुनीन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, बिटर एडजेक्टिव है, व्हेन एक कंजंक्शन है, इट प्रोनाउन किसके लिए आया, कुनीन के लिए आया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टेस्ट फर्स्ट फॉर्म आई थी तो इज बी या इज एम आर लगेगा, इट के साथ इज आया, ये बी का रूप है, बी के साथ टेस्ट की थर्ड फॉर्म आई टेस्टेड, ये बन गया पैसिव वॉइस। हम इसको छोड़ भी सकते थे, व्हेन टेस्टेड लिख सकते हैं, हमारा एक्चुअल में क्या बन गया, ये कुनीन इज बिटर इन टेस्ट, बेटे ये तो जस्ट एक्सप्लेन किया गया है, ये तो गलत हो गया हमारा। द टेस्ट ऑफ कुनीन इज बिटर, बेटे ये भी एक्सप्लेन किया गया है, गलत हो गया। ये ग्रामेटिकली ठीक है हमारा सेंटेंस, सिंटैक्स को देखें तो ठीक है, लेकिन अगर हमें पैसिव बनाना है तो ये गलत है। और कुनीन इज टेस्टेड बिटर बिल्कुल गलत है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगले पर चल पड़ते हैं। The vintage cars hold a special place in the hearts of their owners, समझेंगे। The vintage cars, ये हमारा सब्जेक्ट है, hold वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म आया तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्या है, अ स्पेशल प्लेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी इज लगेगा। अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द विंटेज कार्स, किसके दिलों में, इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स, ये आ जाएगा। अब मेन मुद्दा तो हमारा यहां तक है। अब हम इसमें देखते हैं अ स्पेशल प्लेस, चारों में हमें अ स्पेशल प्लेस दिया गया है। अब यहां पर गलती हो गई, वोज आ गया, हम उड़ा देंगे क्योंकि हमें तो इज चाहिए है, ठीक है। अब यहां पर इन द हार्ट्स ऑफ विंटेज कार ओनर्स, ये सेंस गलत कर दी,
यहां नहीं आएगा, ये वो भी कट गया, अब 2 बच गए। यहां तक दोनों ठीक हैं, बीइंग तो आएगा नहीं, बीइंग तो कॉन्टिन्यूटी में आता है। क्या आ गया हमारा? सी ऑप्शन, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स, ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा। 6th सेंटेंस, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अब इसे भी समझ लीजिए, हु का जवाब किसने दिया? अकाउंटेंट ने, तो ये सब्जेक्ट बन गया। टुक क्या है बेटे? पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म। द चेक, ये व्हाट का जवाब दे रहा है, रेसिपिएंट है वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट बन गया। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द कस्टमर इसका ऑब्जेक्ट है। मेन मुद्दा यहां तक है, यहीं से खोल देते हैं। द चेक सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से वॉज आएगा, द चेक वॉज टेकन। अब यहां देखते हैं, यहां तक चारों के चारों सेम हैं। ये कस्टमर आया, गलत हो गया, हमने उड़ा दिया इसको। द चेक यहां तक तीनों के तीनों सेम हैं। इज गलत हो गया, हैड गलत हो गया, क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटे। 7th स्टेटमेंट, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। इसे बारीकी से समझेंगे। जो टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, यानी टीचर्स लगने जा रहे हैं, या डीएसएसबी का एग्जाम होता है, या फिर जुडिशरी का होता है, उसमें पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां देखते हैं, द गेट कीपर, ये हु का जवाब दे रहा है, सब्जेक्ट बन गया। रिफ्यूज्ड, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वट आ जाएगा, तो उसने एडमिटेंस को बताया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हुम का जवाब इसने दिया, हिम ने, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब रेसिपिएंट की बात करते हैं, अगर वो वट का जवाब देगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का जवाब देगा तो वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। ये एडमिटेंस डायरेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट है, ये समझ लो। अब ये दोनों के ही अगर हमें सही दे दिए जाएं तो इशू बनता है। तो एक थर्ड ऑप्शन होना चाहिए कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं देता वो। अब कौन से को चुने? सही दोनों हैं, तो कोशिश करना डायरेक्ट को चुनने की, क्योंकि इनडायरेक्ट को उठाकर कई बार बनाते हैं, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे देता है। करवाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज के अंदर। अब इसे देखते हैं, पहले हम किसको उठा लेते हैं? एडमिटेंस को। एडमिटेंस यहां तक सारे के सारे सेम हैं। सॉरी, रिफ्यूज्ड आया था तो वॉज वर्ब लगेगा, इज गलत, दोनों को हमने इरेज कर दिया यहां से। वॉज रिफ्यूज्ड बाय द गेटकीपर फॉर हिम, अब फॉर हिम नहीं आता, यहां एरर हो गया, और इसको उठाकर टू हिम लिखना था, और कहां पर? यहां लिखना था रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गेटकीपर, इस पोजीशन पे। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। जब ये भी गलत हो गया तो बचा क्या? उसने किससे बनाया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ही वॉज रिफ्यूज्ड, क्या? एडमिटेंस, किसके द्वारा? बाय द गेटकीपर। ए ऑप्शन बन जाएगा, वेरी सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। 8th स्टेटमेंट, मोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। हु वॉज इंटरव्यूइंग? मोहन। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इंटरव्यूइंग V1 ING आ गया, तो बी के साथ भी V1 ING लगेगा, यानी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म बीइंग इंटरव्यूड, यानी बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाने से पैसिव बनता है। द किसको? हुम का जवाब किसने दिया? द पॉलिटिकल लीडर्स ने, ये ऑब्जेक्ट है, पॉलिटिकल लीडर्स को उठा लाएंगे। अब पॉलिटिकल लीडर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो यहां पर क्या आएगा? वर आएगा, ING आया तो बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी इंटरव्यूड, किसके द्वारा? बाय मोहन। अब यहां पर देखते हैं, द पॉलिटिकल, यहां तक सारे सेम हैं। अब वहां लीडर्स था, ये लीडर है, गलत हो गया। ये भी लीडर है, ये भी गलत हो गया। अब लीडर्स यहां तक दोनों ठीक हैं, फिर हमें तो पास्ट में दिया गया है, आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, वर बीइंग इंटरव्यूड। तो बेटे टुकड़े कीजिए और फटाक से जवाब दीजिए। आगे इतनी स्पीड बनानी है कि आप 2 सेकंड से भी पहले जवाब देंगे। 9th स्टेटमेंट है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। हु? द बिल्डर्स, सब्जेक्ट बन गया। बिल्डर्स प्लूरल है तो हैव आया, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट? अ परफेक्ट डैम, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये वेयर का जवाब दे रहा है, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, द स्ट्रीम इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका फ्रेज, वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस।
अब ये हमारा है, आप परफेक्ट डैम को उठाएंगे, ये सिंगुलर है तो हैज आएगा, थर्ड फॉर्म आई तो बी की थर्ड लगेगी, बीन बिल्ट यानी हैज बीन बिल्ट। अब देखते हैं आप परफेक्ट डैम, अब यहां तक हमारे सारे के सारे एक जैसे हैं, आप परफेक्ट डैम। अब यहां पर वॉज गलत हो गया, पूरे को एलिमिनेट कर दिया हमने, हैव आएगा नहीं क्योंकि वो सिंगुलर है, ये भी एलिमिनेट हो गया। हैज तक हमारे दोनों के दोनों सेम हैं, ये सीधा सीधा बिल्ट है, गलत हो गया, बीन बिल्ट आएगा, क्या आ गया, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट कहता है दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे, हु का जवाब किसने दिया बेटे, हु का जवाब दिया हमारा दे ने, दे क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट, शुड है मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या व्हाट का जवाब दिया ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और हाउ इसने केयरफुली बता दिया, ये एडवर्ब बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मेन मुद्दा इसका है, इसे समझ लीजिए, ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अब हमारे यहां तक सारे के सारे सेम हैं। अब यहां फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, फर्स्ट फॉर्म आई तो बी आई एम आर लगेगा, शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ तो बेस चाहिए, रूट चाहिए, रूट तो बी है यानी शुड बी, वो आना चाहिए। अब यहां देखते हैं आर गलत हो गया, शुड हो सकता है, हैव गलत हो गया, कैन गलत हो गया, ये तो बड़ा सरल बन गया। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, ये बना दिया हमने। ये थी एक्सरसाइज हमारी किसकी, आपके वॉइस की। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, आप जो मैसेजेस कर रहे हैं उसके जवाब भी आपको दिए जा रहे हैं, आप ज़्यादातर बच्चे सेटिस्फाइड हैं उन चीज़ों से। धीरे धीरे हम अपनी लाइव क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं YouTube चैनल के ऊपर ही, तो इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे, इसी तरीके से आप मुझे प्रमोट करते रहिए, एनकरेज करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपने जितने भी डाउट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पोस्ट कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर हमेशा होता है, तो ये मुझे भेजते रहिए, आपको जवाब मिलते रहेंगे और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।